नमस्कार दोस्तों। ये सब फेसबुक की एक पोस्ट से शुरू हुआ। मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और इसी सिलसिले में मैंने फेसबुक पर कुछ पेज ज्वाइन किए थे। एक ऐसे ही तैयारी कर रहे ग्रुप के फेसबुक पेज पर मैंने एक सवाल पूछा और उसने इस पर कमेंट किया। वो ये एग्ज़ाम दोबारा दे रहा था, इसलिए मैंने उसे फेसबुक पर ही एक पर्सनल मैसेज किया। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फेसबुक पर ये बातचीत रोज़ाना होने लगी। हम दोनों एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। कुछ समय पर मैंने ही उससे पूछा कि क्या हम व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। वो मान गया। हम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर किया। शुरू में हम दोनों सिर्फ पढ़ाई की बात करते थे। ज़्यादातर हमारे बीच रात को ही बात होती थी। हम दोनों तैयारी में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन ऐसे ही बात करते हुए रिलेशनशिप पर बात शुरू हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। व्हाट्सएप पर चैट करते हुए उसने मुझसे पूछा। मैं हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी, इसलिए शायद कभी किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जब किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो शायद यही बोलती है। मैं वैसे बहुत हंसमुख थी और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ी थी। ये बहुत स्ट्रेंज है। मतलब मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी 2 साल पहले, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने जवाब में बस एक स्माइली भेज दी। फिर हमारे बीच किसिंग की बातें शुरू हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को किस नहीं किया था। ऑब्वियसली उसने अपनी पहली रिलेशनशिप में किस एक्सपीरियंस किया था। अचानक से उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त किस कर लूँ तो कैसा लगेगा। जब मैंने उसका यह मैसेज पढ़ा तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और कमरे की लाइट ऑफ थी। मैं उसे कुछ ही दिन से जानती थी, लेकिन उसका यह सवाल मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे नहीं पता हम एक दूसरे को जानते ही कितना हैं। हम दोनों तो एक शहर में भी नहीं रहते। मैंने उसे मैसेज लिखकर भेजा। शायद मुझे उससे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। सोचो, अगर मैं तुम्हें ज़ोर से पकड़कर अपने पास खींच लूँ और तुम्हें किस कर लूँ तो तुम क्या करोगी? उसने पूछा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें धक्का देकर दूर हटा दूँ? मुझे समझ ही नहीं आया कि और क्या बोलूँ। वो जिस तरह से मुझसे फ्लर्ट कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे पता था कि इन सब बातों का कोई अंजाम नहीं होगा। शायद इसलिए मैं उससे ये सब बात कर पा रही थी, बिना कोई प्रेशर और डिस्कम्फर्ट फील किए बिना। फिर मैं तुम्हें और ज़ोर से पकड़ लूँगा और तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगा। मैं अपने होठ तुम्हारे होठों पर रख दूँगा और तुम्हें ज़ोर से किस करूँगा। तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस वक्त मैंने वो पढ़ा मुझे सच में उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। मुझे शायद वो अच्छा लगेगा। मैंने एक नॉटी स्माइल के साथ उसे लिखकर भेजा। मैं उस वक्त मुस्कुरा रही थी। उस पूरी रात हमने इसी तरह बात की। वो मुझसे फ्लर्ट करता रहा, कुछ भी सेक्सुअल कहता और मैं वापस उसे फ्लर्ट करती। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर हमने स्काइपी पर बात की। जब हमने स्काइपी पर बात करनी शुरू की सब कुछ बदलने लगा।
हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगे और 20 दिन के अंदर ही सब कुछ बदल गया और इस तरह वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना। हम दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को दिल्ली में था। हम दोनों ने फैसला किया हम दिल्ली में मिलेंगे और एक रात तक एक दूसरे के साथ किसी होटल में रहेंगे। हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था और हम सेक्स के बारे में बात करते थे। लेकिन दिल्ली जाने के सिर्फ एक हफ्ते पहले ही उसने कहा कि वह मुझसे नहीं मिल सकता क्योंकि उसे कोई बहुत ज़रूरी काम है और उसे एग्ज़ाम देने के बाद फ़ौरन वापस जाना होगा। मुझे बुरा तो बहुत लगा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उस पूरे हफ्ते में मैं उसे मनाती रही कि किसी तरह वो अपना काम बाद में कर ले और हम मिल सके। उसने कहा कि वह दिल्ली आने से बस एक दिन पहले ही अपना पक्का प्रोग्राम बता सकता है। इस बात को लेकर हमारी लड़ाई भी हुई और मुझे यकीन हो गया कि हम नहीं मिल पाएंगे। मैं दिल्ली गई और अपना एग्ज़ाम दिया। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरे पास उसका फ़ोन आया कि वो मुझसे एक दिन बाद मिल सकता है। तो हमने 17 की सुबह मिलने का फ़ैसला किया। मुझे अभी भी उस पर यकीन सा नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बांधना चाहती थी क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि वो मिलने आएगा। लेकिन वो आया। सुबह 10 बजे हम हौज खास मेट्रो स्टेशन पर मिले। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मुझे लग रहा था कि ऐसे मिलना बहुत ऑकवर्ड होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं था। हम दोनों के बीच का अफेक्शन उस मुलाकात में भी था। हम कुछ देर बाहर यहाँ वहाँ घूमे, फिर कनॉट प्लेस गए। वहाँ कुछ खाने के बाद हमने होटल ढूंढना शुरू किया। एक अच्छे होटल में हमने एक रूम बुक किया। उस वक्त दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। हम कमरे में जाकर फ्रेश हुए और वहीं बैठ गए। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। फ़ोन पर बात या चैट करने तक तो ठीक था, लेकिन उसके सामने बैठकर बात करना, वो फीलिंग बहुत अलग थी। मैंने बहाना किया कि मैं थक गई हूँ और बेड पर लेट गई। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ बेड पर ही लेट गया। मैं बेड के एक कोने में जाकर सिमट गई और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। वो बेड पर आया और उसने मुझे अपने पास खींच लिया। बिना एक शब्द बोले उसने मुझे किस किया। मैंने भी उसे वापस किस किया, उतने ही पैशन के साथ। धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़े। उसका हाथ पहले मेरी शर्ट के अंदर गया, फिर कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे के साथ नेक में लेटे थे। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उसे बस कुछ हफ्तों से जानती हूँ। हमारे बीच का वो कनेक्शन एकदम जादू की तरह था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे के साथ कुडलिंग के बाद हम दोनों ने कपड़े पहने और बाहर कुछ खाने के लिए चले गए। वापस कमरे में आते ही उसने मुझे फिर से बेड पर खींच लिया और मुझे किस करने लगा। एक बार फिर हम दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ थे। मैं बहुत ही नर्वस हो रही थी क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार था और मैंने सुना था कि पहली बार में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मेरी आँखों में ये कन्फ्यूज़न उसने देख ली। वो मेरे पास यूं ही आकर लेट गया और मेरे से बातें करने लगा। मैं भी चाहती थी सेक्स करना, लेकिन मुझे डर लग रहा था। उसने कहा कि वो धीरे धीरे सब कुछ करेगा। मैं मान गई। वो बस शुरुआत थी। सुबह तक मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उस दिन हम दोनों को वापस जाना था और हमारी ट्रेन शाम की थी। हमने सारा दिन बेड में एक ही
एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बिताया। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। हम दोनों का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत और खूबसूरत है। हम दोनों रोज़ बातें करते हैं और स्काइपी पर बात करते हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा ही हो, जैसा सब कुछ हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें नई नई स्टोरी बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। बाय।